नमस्ते दोस्तों। आज के इस वीडियो में मैं आपको ऑटोकैड के कुछ बेसिक और इम्पोर्टेंट कमांड का यूज़ करना बताऊंगा। ये कमांड जनरली हर ड्राइंग में यूज़ होता है। तो दोस्तों शुरू करते हैं। पहला कमांड है लाइन कमांड। उसको यूज़ करने के लिए आपको सिंपली कमांड बार में एल क्लिक करना होगा, एल टाइप करना होगा, या फिर सिंपली माउस के कर्सर से इसको सेलेक्ट करिए और जहाँ से आपको लाइन बनाना है वहाँ माउस के कर्सर से क्लिक करिए और क्लिक करके सिंपली लेंथ दीजिए। हमें 300 mm का लाइन बनाना है और इंटर करिए, आपका 300 mm का लाइन बन जाएगा। ठीक है। और ये देखिए, ये जैसे कि परपेंडिकुलर नहीं बना है, तो इसके लिए आपको F8 करके एक मोड आता है, ऑर्थो मोड। उसको हमें ऑन करना होगा। हम यहाँ पे देखिए कमांड बार में ऑर्थो मोड ऑन हो गया, मैंने F8 क्लिक किया। तो अब देखिए, अब जो लाइन बनेगा एकदम परपेंडिकुलर बनेगा। ये देखिए, अब लाइन एकदम परपेंडिकुलर बनेगा। अब सिंपल आपको 200 mm का लाइन बनाना है, 200 क्लिक कीजिए, आपका लाइन बन के रेडी हो गया। तो ये लाइन कमांड रहा। ठीक है। इसके बाद आता है सर्कल कमांड। अब बनाते हैं सर्कल को। सर्कल कमांड में बहुत सारे यहाँ पे 6 मेथड आपको दिख रहे होंगे। तो अगर आपको रेडियस से ड्रॉ करना है तो सेंटर रेडियस चूज़ करिए। डायमीटर आपको दिया हुआ है तो सेंटर डायमीटर चूज़ करिए। 2 पॉइंट मेथड है तो 2 पॉइंट से, 3 पॉइंट है तो 3 पॉइंट से। आपको जो सुविधा अनुसार जो अच्छा लगता है उससे बनाइए। तो मैं सिंपल आपको बता देता हूँ कैसे बनाना है। इसके लिए आपको कमांड बार में सी क्लिक करना होगा, या फिर माउस के कर्सर से सिंपल आप चूज़ करिए और रेडियस दीजिए और इंटर करिए। सिंपल आपका सर्कल बन के रेडी हो जाएगा। अब नेक्स्ट है रेक्टेंगल। रेक्टेंगल के लिए हम इसको रेक्टेंगल चूज़ करेंगे। उसके बाद आपको जिस भी पॉइंट से बनाना है, मान के चलिए मेरे को इस पॉइंट से बनाना है, मैं इस पॉइंट से बनाना चाहता हूँ। ठीक है। मैं इस पॉइंट को चूज़ करूँगा और आपको जिस भी प्लेन में बनाना है, मैं इस प्लेन में बनाना चाहता हूँ, इस प्लेन में या इस प्लेन में या इस प्लेन में, मेरे को जिस भी प्लेन में बनाना है, मैं सिंपली उस प्लेन में कर्सर को स्लाइड करके लेके जाऊँगा। उसके बाद ये आपका रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। ठीक है। एक बार और बता देता हूँ। यहाँ पे लेके आए, यहाँ पे आप लेंथ दिए 500 mm, फिर आपको टैब क्लिक करना होगा। टैब क्लिक किया आपने, फिर यहाँ पे 250 मैंने ब्रेथ दिया। ये आपका रेक्टेंगल बन के 500/250 का रेक्टेंगल बन के रेडी हो गया। ठीक है। अब आता है एलिप्स कमांड। ठीक है। एलिप्स को शुरू करते हैं। एलिप्स, ये सर्कल रेक्टेंगल के नीचे आपको दिख जाएगा एलिप्स। तो एलिप्स कमांड में सिंपली आपको ये देखिए, यहाँ पे स्पेसिफाई द सेंटर ऑफ एलिप्स बोल रहा है। एलिप्स का सेंटर बताना है आपको। एलिप्स का सेंटर बताना है, इसके लिए सिंपल ये सेंटर है। उसके बाद आपको कोई एक एक्सिस देना है, या तो लॉन्गर एक्सिस या शॉर्टर एक्सिस। तो मैं लॉन्गर एक्सिस दिया। उसके बाद आपको शॉर्टर एक्सिस बताना है। शॉर्टर एक्सिस कितना है, शॉर्टर एक्सिस का डायमीटर। यहाँ पे शॉर्टर एक्सिस का डायमीटर मैंने ये देंगे और उसके बाद एंटर करेंगे तो आपका ये एलिप्स बनकर रेडी हो जाएगा। फिर आता है मूव कमांड। मूव कमांड जो कि आपको मॉडिफाई बार में दिख जाएगा। ये मूव कमांड इधर है। अब ये सब का यूज़ करने के लिए देखिए, मैंने आपके लिए कुछ ड्राइंग्स बना के रखे हैं सारे कमांड्स के यूज़ करके। तो सिंपली मूव कमांड के लिए हमें कमांड बार में एम क्लिक करना होगा, या फिर कर्सर को ले जाकर यहाँ पे क्लिक करेंगे और ऑब्जेक्ट को चूज़ करेंगे और फिर मूव करेंगे। तो मैं आपको एक बार दिखाता हूँ मूव करके। ये हमने ऑब्जेक्ट को क्लिक किया, मूव कमांड पे क्लिक किया, फिर हमें बेस पॉइंट देना है ऑब्जेक्ट का। मैं ऑब्जेक्ट का बेस पॉइंट दिया, ये मूव किया, ये सर्कल आपका मूव हो गया। सिंपली मैं स्क्वायर को मूव करके दिखाता हूँ आपको। ये स्क्वायर कमांड सेलेक्ट किया, मूव कमांड सेलेक्ट किया, अब हमें बेस पॉइंट देना है। बेस पॉइंट लिया, ये स्क्वायर आपका मूव हो गया। ठीक है। अब मैं आपको नेक्स्ट है आपका कॉपी कमांड। कॉपी कमांड भी वैसा ही है, और ये ऑब्जेक्ट का डुप्लीकेट बनाता है। ठीक है। इसके लिए आपको कमांड बार में CO टाइप करना होगा, या फिर सेम मूव कमांड जैसे हमने यूज़ किया वैसा इसको हमने सेलेक्ट करेंगे, फिर कॉपी कमांड सेलेक्ट करेंगे, और फिर कोई एक बेस पॉइंट सिंपली जैसे हमने उसमें दिया था इसको सेलेक्ट किया और ये वापस अपने जगह पे हम कॉपी कर दिए। अब आप इसमें ये आपको बेनिफिट है कि आप एक ऑब्जेक्ट को जितनी जगह चाहे उतनी जगह कॉपी कर सकते हैं। बट मूव कमांड में क्या होता है, मूव कमांड में सेम ऑब्जेक्ट को बस इधर से उधर मूव करना होता है। मान के चलिए हमें इसको अंदर बनाना था, मैं गलती से बाहर बना दिया, तो इसको सिंपल हम इरेज नहीं करेंगे। नॉर्मल हम पेन पेंसिल से बनाते हैं, तो उसमें इरेज करो फिर दूसरी जगह बनाओ। इसमें वैसा नहीं है, बना दिया तो बना दिया, फिर हम उसको हमारे लिए मूव कमांड बनाया है सॉफ्टवेयर में, हम उसका यूज़ करेंगे। यही है। इसके बाद आएगा रोटेट कमांड। तो रोटेट कमांड के लिए हमें कमांड बार में आरो क्लिक करना होगा, या फिर सेम जैसा हमने मूव और कॉपी में किया वैसा। तो हम मानिए हमें स्क्वायर को रोटेट करना है। ठीक है। ये स्क्वायर हमने सेलेक्ट किया,
रोटेट कमांड सेलेक्ट किया। अब हमें बेस पॉइंट देना है, कौन से एक्सिस से रोटेट करना है। मैं एक्स एक्सिस दिया और ये आपका रोटेट हो गया। ठीक है, एक बार और बताऊँ, चलो ये सेलेक्ट किया, ये रोटेट कमांड दिया। अब मैं आपको एक बार वाई एक्सिस से करके दिखाता हूँ। ये एंड पॉइंट दिया या फिर वाई एक्सिस, और ये मूव हो गया आपका। ठीक है, तो चलिए नेक्स्ट है मिरर कमांड। इसके लिए हमें कमांड बार में MI क्लिक करना होगा। मिरर कमांड से किसी भी ऑब्जेक्ट को मिरर इमेज बना सकते हैं, किसी भी ऑब्जेक्ट का मिरर इमेज बना सकते हैं हम। ठीक है, चलिए दिखाता हूँ आपको। मान के चलिए ये रेक्टेंगल है, सिंपल ये रेक्टेंगल को मैं सेलेक्ट करूँगा, मिरर कमांड सेलेक्ट करूँगा। अब हमें फर्स्ट पॉइंट ऑफ द मिरर लाइन बोलने को बोल रहा है। हम यहाँ पे फर्स्ट लाइन बना दिए। अब सिंपल हमें जिस एक्सिस दिया जैसे वैसे आपको ऑब्जेक्ट बन के आ गया। अब हमें पूछ रहे हैं सोर्स ऑब्जेक्ट को येस करना है कि नहीं। हमें नहीं करना है, हम नो कर देंगे। अगर हमें करना हो तो हम येस कर देते हैं। अब सिंपल देखिए, सिंपल हम इसको सेलेक्ट किए हैं, मिरर कमांड सेलेक्ट किए हैं, और हमें एक्सिस दे रहा है, हम इस एक्सिस को दिए और ये आपका ऑब्जेक्ट बन के रेडी हो गया। अब देखिए यहाँ पे बोल रहे सोर्स ऑब्जेक्ट को इरेज करने के लिए। एक बार इरेज करके दिखाता हूँ। ये यस किया, ये सोर्स ऑब्जेक्ट आपका इरेज हो गया। ठीक है, अब नेक्स्ट आपका ट्रिम कमांड से हम किसी भी एक्स्ट्रा लाइन या पार्ट्स को हटा सकते हैं दोस्तों। जैसे मान के चलिए यहाँ पे मैंने ये रेक्टेंगल ड्रॉ किया, इसमें ये रेक्टेंगल का लाइन इसमें मेरे को नहीं चाहिए। ठीक है, ये लाइन और ये लाइन नहीं चाहिए। हम सिंपल ड्राइंग में क्या करते हैं, इरेजर उठाएंगे फिर इरेज करना शुरू करते हैं। इसमें नहीं, इसमें सिंपल एक ये ट्रिम कमांड सेलेक्ट किया, ये किया, और ये आपका लाइन ख़त्म। और इसमें सिंपल कुछ नहीं करना है, ट्रिम कमांड को सेलेक्ट करना है और जिस भी लाइन को आपको इरेज करना है उस पर ले जाके वापस एक बार क्लिक कर देना, बस आपका वो लाइन इरेज हो जाएगा। ठीक है, ये तो बहुत ईजी है। इसके बाद है ऑफसेट कमांड। ऑफसेट कमांड के लिए हमें सिंपल कमांड बार में ओ क्लिक करना होगा, या फिर यहाँ पे आपको दिख जाएगा ऑफसेट का ऑप्शन। यहाँ पे हम ऑफसेट कमांड चूज़ करेंगे और हमें डिस्टेंस पूछ रहा है, स्पेसिफाई द डिस्टेंस। हमें कि जिस भी लाइन को या ऑब्जेक्ट को ऑफसेट करना है तो कितना ऑफसेट करना है। यहाँ पे सिंपल 20 mm दिया, एंटर किया, और हमें ऑब्जेक्ट बोल रहा है सेलेक्ट द ऑब्जेक्ट बोल रहा है। मैं इस ऑब्जेक्ट को सेलेक्ट करूँगा। अब देखिए ये 20 mm ऑफसेट हो गया, सॉरी सिंपल किया 20 mm, ये 20 mm ऑफसेट हो गया। ठीक है, मैं इसको भी करूँगा, ये भी 20 mm ऑफसेट हो गया। ऐसा ही कुछ है दोस्तों। ठीक है, अब मैं इसको बाहर, आपको जहाँ करना है उधर आपको कर्सर लेके जाना होगा। अगर मेरे को अंदर करना था, मैं अंदर की तरफ कर्सर लेके गया। मेरे को बाहर 20 mm ऑफसेट करना है, मैं बाहर की तरफ 20 mm कर्सर लेके गया। सिंपल आपको देखिए दिखाता हूँ। ये ऑब्जेक्ट मैंने सेलेक्ट किया, कर्सर बाहर की तरफ लेके जाऊँगा, बाहर की तरफ ऑफसेट होगा। अभी एक बार ये देखिए, ये इसको सेलेक्ट किया अंदर वाले को, अंदर की तरफ 20 mm लेके गया, अंदर की तरफ हुआ, ये अंदर की तरफ, ये अंदर की तरफ। ठीक है, तो दोस्तों ख़त्म करते हैं आज का। और बाकी अगर आपको कंटेंट अच्छा लगा हो तो डिज़ाइन की पाठशाला चैनल को सब्सक्राइब करिए, और कोई भी डाउट हो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, हम उसका रिप्लाई करेंगे। ठीक है, आज के वीडियो को ख़त्म करते हैं यहीं पे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।